वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ बना हुआ है और पीवी ग्राफ में देखिए कितने प्रोसेसेस दिए हुए हैं, ए बी सी। उसने क्या पूछा है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इस ग्राफ पे बेस्ड। फोर ऑप्शंस है, फोर ऑप्शंस में चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है गलत है। ये सब चलो चेक करते हैं। तो देखिए इस ग्राफ को देखकर क्या क्या ऑप्शन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ट्राई करते हैं। देखो क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है इसने क्या दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। ए बी है ना। उसने क्या बोला है? देखो इन द पीवी डायग्राम मोनोटोमिक गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। ठीक है ना। मतलब देखो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, पहले उसको कैसे कंप्रेस किया गया गैस को। कंप्रेस मतलब वॉल्यूम रिड्यूस किया गया। तो ए बी, ए से लेकर बी तक कैसा है? कंप्रेशन है, एडियाबेटिक। और उसके बाद देखो तो उसने क्या बोला है? फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी देन इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी। बी से सी तक कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये सी ए तो साफ साफ समझ में आ रहा है कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। वी कांस्टेंट है, वी इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस हो, तीन वर्कडन होंगे। तीनों वर्कडन निकाल दो, नेट वर्कडन आ जाएगा। तो टेक्निकली आपको इसमें निकालना क्या है? तीन वर्कडन निकालना है। यही पूरा क्वेश्चन का मॉरल है। वर्कडन टोटल, वर्कडन इन ए बी, वर्कडन इन बी सी, वर्कडन इन सी ए। मतलब टोटल आपको ए बी सी का वर्कडन निकाल लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वर्कडन ऑफ ए बी फर्स्ट। तो सबसे पहले ए बी वर्कडन निकालते हैं। तो हमें दिखता है वर्कडन ए बी निकालना मतलब किस में वर्कडन निकालना? एडियाबेटिक में वर्कडन निकालना। एडियाबेटिक का वर्कडन कैसे निकालते हैं? तो जिस किसी को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं उन्हें ऐसे कहता हूं, देखो डेल्टा क्यू हमें पता है क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जीरो हो जाती है ना। डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, या वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू बोले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि डेल यू का फॉर्मूला आपको पता होगा ना। जैसे आपको ये भी पता होगा कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये चीज क्या है? ये जो चीज है ये क्या है? एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। ये वाली चीज थी ना डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा? टी वन माइनस टी टू। अरे यार आपको पता होगा ना डेल्टा यू, यू इनिशियल क्या होगा? एन एफ आर टी वन बाई टू, यू फाइनल क्या होगा? एन एफ आर टी टू बाई टू। तो ठीक है, तो एन एफ आर, एन क्या होगा? नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ मोल्स, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर गैस कांस्टेंट। अच्छा इसको फिर आप, मैं फॉर्मूला ऐसे डिराइव करके दिखा देता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। तो देखो वर्कडन क्या होगा? वर्कडन आ रहा है मुझे, दिख रहा है कि एफ बाहर ले लो, टू बाहर ले लो। देखो क्या दिख रहा है? एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू। अच्छा एन आर टी वन को क्या कहते हैं? पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। मतलब जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो ऐसे भी डिराइव करके देख सकता है कि वर्क डन बाई गैस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज एफ बाई टू इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। मतलब क्या दिखा मुझे? वर्क डन इन एडियाबेटिक इज एफ बाई टू इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। चलो सब वेरिएबल्स पहले खोजते हैं, तब ना इसको लगाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है क्या? देखो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसने क्या दे दिया है? गामा दिया हुआ है। गामा क्या होता है? 5/3। गामा का फॉर्मूला होता है 1+2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो तो क्या आ रहा है? 2/डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5/3 -1। तो 5 माइनस 3 इज 2/3। ये टू कैंसिल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। हालांकि आप ऐसे भी देख सकते हैं, और उसने बोला भी कैसा है? मोनोटोमिक गैस है, तो मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे भी 3 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बेटा दिया हुआ है 3। P1 दिया हुआ है क्या? देखो तो, हाँ देखो तो अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ जा रहे हैं, तो देखो पी ए ही P1 है। मतलब मैं इसको थोड़ा अगर ढंग से लिखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3/2 PA/VA माइनस PB/VB। लेट्स सी क्या पीए दिया हुआ है। देखो पीए दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, है ना। अच्छा पीए दिया हुआ है, वीए दिया हुआ है क्या? हाँ देखो वीए दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब। अच्छा पीबी दिया हुआ है क्या? हाँ पीबी दिया हुआ है 300 किलो पास्कल। क्या वीबी दिया हुआ है? नहीं वीबी नहीं दिया हुआ है। तो वीबी नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीबी निकालना पड़ेगा। देखो ये है ना वीबी, ये वीबी नहीं दिया हुआ है। टू कैलकुलेट दी वर्क डन, टू कैलकुलेट दी वर्क डन, ये वीबी है। ये क्या था? ये वीए है। ये क्या है? ये पीए है। ये क्या है?
ये पीबी है, अच्छा, और ये वीबी है, और ये पीए वीए पीबी। अच्छा देखो, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, वीबी। वीबी कैसे निकालेंगे, अगेन कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो कौन सा इक्वेशन, पीए वीए दी पावर गामा इज पीबी वीबी दी पावर गामा। मुझे क्या चाहिए, वीबी चाहिए, तो वीबी दी पावर गामा इज पीए बाई पीबी इंटू वीए दी पावर गामा। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे, बोथ साइड अगर हम लोग गामा 1/गामा से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वीबी कितना आ जाएगा, पीए बाई पीबी द पावर 1/गामा, और ये क्या हो जाएगा, वीए। बस, पीए कितना है बेटा, 100 किलो पास्कल, और पीबी कितना है, 300 किलो पास्कल। 1/गामा मतलब 1/5/3, 1/5/3। ठीक, अच्छा, 1/5/3, और वीए कितना है, 0.8। 1/5/3 मतलब 3/5, 3/5 मतलब 0.6। तो ये कितना हो गया, देखो ये आता है ना 1/3 द पावर 0.6। कैसे, क्योंकि 1/5/3 इज 3/5, 3/5 इज 0.6 इंटू 0.8। अरे वाह सर, ये वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 1/3 द पावर 0.6 क्या है, दिया है उसने, देखो यहाँ दिया 1/3 द पावर 0.6 कितना है, 0.5 है अप्रोक्सीमेटली, ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.5 है। तो 0.5 इंटू 0.8 इट्स हाउ मच, 0.4 मीटर क्यूब। देखो वीबी आ गया ना, अच्छा वीबी आ गया, अच्छा एक बार वीबी आ गया, तब हम क्या कर सकते हैं, अब आराम से निकाल सकते हैं वकडन। तो देखो वकडन निकालते हैं अब, लेट्स कैलकुलेट वकडन। अब देखो वकडन के लिए सब कुछ है हमारे पास, तो क्या करेंगे, वकडन ए बी के लिए 3/2, एसी चला दीजिएगा सर थोड़ा सा, पीए। तो पीए कितना है, 100 किलो पास्कल, तो 100 इंटू 10 द पावर 3। वीए कितना है, 0.8 मीटर क्यूब, माइनस पीवी कितना है बेटा, पीवी है 300 किलो पास्कल, तो 300 इंटू 10 द पावर 3, और वीबी कितना है, 0.4 मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि 3/2 टाइम्स ये क्या है, 0.8 इंटू 10 द पावर 5, माइनस यहाँ देखो ये 3 इंटू 10 द पावर 5 है, और 3 इंटू 0.14, तो मतलब हो जाए 1.2 इंटू 10 द पावर 5, है ना। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है, वर्क डन ए बी इज नथिंग बट 3/2 इंटू 0.8 माइनस 1.2 मतलब 0 - 0.4 इंटू 10 द पावर 5, यही तो है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 6 हो जाएगा ना, तो माइनस 0.6 इंटू 10 द पावर 5 जूल, जो कि अगर आप इसको सेट करेंगे तो कितना आएगा, -60 किलो जूल। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 इंटू 10 इज 6, और 0.6 इंटू 10 इज 6, और 0.6 इंटू 100 इज 60, तो 100 यहाँ से कम कर देंगे तो 10 द पावर 3 बचेगा, और 10 द पावर 3 मतलब किलो जूल, तो ये कितना आएगा, वर्क डन ए बी कम्स टू बी -60 किलो जूल। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो एक ऑप्शन भी दिया है क्या, देखो तो वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी इज, मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड कितना है, 60 किलो जूल है, बट है नेगेटिव, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड 60 जूल है, किलो जूल है, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है ना, सॉरी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन में दिया हुआ ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट ऐसे ही दिख गया। अच्छा, ए बी का वर्क डन आ गया, अब हमें वर्क डन ही तो निकालना है, चलो निकालते हैं बी सी का वर्क डन। कौन सा वर्क डन, देखो अब हम लोग निकालते हैं बीसी का वर्क डन। बीसी का वर्क डन मतलब कैसा वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन, वर्क डन बीसी इज आइसोथर्मल वर्क डन। आइसोथर्मल वर्क डन आपको पता होगा क्या होता है, एनआर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो एनआरटी की जगह मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि हमें पता है अभी हमें बीसी वर्क डन चाहिए ना, तो बीसी वर्क डन चाहिए, तो हम ये जानते हैं ना कि पीबी वीबी इज इक्वल टू पीसी वीसी इज इक्वल टू एनआर टी, क्योंकि वह प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो ठीक है, आइसोथर्मल है तो मैं एनआरटी की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या मेरे पास पीबी वीबी अवेलेबल है, हाँ है, देखो वीबी भी अवेलेबल है और पीबी भी अवेलेबल है, तो कुछ भी ले लेते हैं, पीबी वीबी ले लेते हैं, तो क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं पीबी वीबी, ठीक है ना, एल एन वी फाइनल। वी फाइनल बोले तो देखो क्या है, वी फाइनल मतलब कहाँ जा रहा है, वीसी जा रहा है ना, वीसी बाई वीबी, तो वी फाइनल की जगह लिखूंगा मैं
VC, V फाइनल की जगह VC, C पॉइंट तक जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, B पॉइंट से आ रहा है, ये चीज, ठीक। अच्छा PB VB, PB कितना है 300 किलो पास्कल, सो 300 इंटू 10⁻3। VB कितना है 0.4, अभी जस्ट निकाला, ठीक है ना, मीटर क्यूब। LN, अच्छा LN VC देखो कितना है, VC 0.8, तो 0.8 बाई 0 कितना है 4, ये कितना हो गया 2 टाइम्स है, तो LN2 हो गया ना, तो LN2 हो गया, तो देखो कितना आ रहा है 3 इंटू 0.4 इंटू 10⁵ इंटू LN2। LN2 की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी होगी, देखो LN2 की वैल्यू होगी 0.7, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 1.2 इंटू 0.7 इंटू 10⁵। अच्छा 12 7 जा कितना होता है 84, तो ये कितना हो जाएगा 0.84 इंटू 10⁵। आप इसको कह सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो ये 84 किलो जूल है, प्लस में वर्क डन BC प्रोसेस देखो प्लस 84 किलो जूल है। क्या ऑप्शन दिया है, देखो तो, हाँ बी ऑप्शन देखो, वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस BC इज 84 किलो जूल, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब एक और ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस CA, CA कैसा प्रोसेस है, CA तो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन वैसे भी 0 होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो CA में वर्क डन भी 0 है, तो देखा जाए तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी भी हमने देखा कि करेक्ट है, मैग्नीट्यूड ओके है, बचा क्या लास्ट ऑप्शन नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या है, कुछ भी नहीं, सबको जोड़ दो, तो नेट वर्क डन अगर आप देखें तो क्या है, वर्क AB प्लस वर्क BC प्लस वर्क CA। अच्छा वर्क AB हमने देखा कितना है, वर्क AB आइडियाबेटिक वाला प्लस था माइनस था, -60 किलो जूल, और वर्क डन BC का पॉजिटिव ना, पॉजिटिव 84 किलो जूल, और ये CA तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन 0, तो 84 - 60 इज कमिंग टू बी 24 किलो जूल। क्या नेट वर्क डन की वैल्यू 24 किलो जूल आपको समझ में आई, ठीक है, देखो तो 24 किलो जूल दिया, कितना है इसने 144 किलो जूल, वो टेक्निकली चाह रहा था कि तुम उस दोनों को ऐड करके देखो, है ना, -60 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144, तो टेक्निकली वो वेट कर रहा था कि तुम दोनों को ऐड करो, बट ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेंशन जो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है उसमें वर्क डन नेगेटिव हुई है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए वहां वर्क डन पॉजिटिव हुई है, बट एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है अगर आप ध्यान से देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जोड़ेंगे तो नेट आ रहा है, तो क्या आ रहा है 24 किलो जूल, तो मतलब इसका मतलब है कि ए ऑप्शन गलत है, तो क्या सही दिख रहा है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए गलत है, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।